अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे सहाबी के बारे में बताऊंगी जिनकी गवाही दो गवाहों के बराबर मानी जाती थी और आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद किस तरह उनकी गवाही काम आई। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक जरूर देखिएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक अराबी के दरमियान घोड़े की खरीदारी तय पाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी से ये घोड़ा खरीद लिया। बातचीत के बाद ये अराबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घोड़े की कीमत वसूल कर लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी चल रहे थे और अराबी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रास्ते में लोगों को मालूम नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी से इसका घोड़ा खरीद लिया है। चुनाचे लोग इस घोड़े की कीमत लगाने लगे और अराबी से घोड़े की खरीदारी के सिलसिले में बातचीत शुरू कर दी। घोड़े की ज्यादा कीमत लगने पर इस अराबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज दी और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घोड़े को खरीदना चाहते हैं तो मामला तय कर लें, वरना मैं इस घोड़े को फरोख्त कर दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुमने ये घोड़ा मुझे फरोख्त कर दिया है? इस अराबी ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैंने तो ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त नहीं किया। और इस अराबी ने इनकार करते हुए कहा कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई गवाह है कि मैंने ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोख्त किया है? इस वक्त जहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, वहां पर मौजूद लोगों में हजरत खुजैमा रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। जब उन्होंने अराबी को ये पुकारते सुना तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं गवाही देता हूँ कि ये घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे खरीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि तुम किस वजह से गवाही दे रहे हो? जब हमारे दरमियान इस घोड़े की खरीदारी का मामला तय पाया तो वहां तुम मौजूद नहीं थे। हजरत खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की वजह से जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई आसमानी खबरों की तस्दीक करता हूँ, आइंदा होने वाले वाकयात की तस्दीक करता हूँ, तो क्या मैं इस घोड़े की खरीदारी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक नहीं कर सकता? हजरत खुजैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस जवाब पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खुश हुए और फरमाया, ए खुजैमा, आज से तुम दो गवाहों के कायम मुकाम हो, यानी तुम्हारी गवाही दो गवाहों के बराबर है। और फरमाया, जिसके हक में या जिसके खिलाफ खुजैमा गवाही दे दें, उनकी तन्हा गवाही ही इसके लिए काफी है। एक रवायत में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अराबी को घोड़ा वापस कर दिया था। दूसरे दिन जब अराबी सुबह बेदार हुआ तो इसके घोड़े की मौत वाक़या हो चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो कुरान मजीद का कोई सरकारी नुस्खा मौजूद नहीं था और लोगों के पास कुरान मजीद के दो नुस्खे मौजूद थे जो उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में बैठकर या दूसरे मुसलमानों के कुरानी नुस्खा जात से देखकर खुद लिखे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौरे खिलाफत में एक ताकतवर कबीले के सरदार मुसलमा कज़्ज़ाब ने मुर्तद होकर जब नबी होने का ऐलान किया तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुर्तदों के खिलाफ जंग की जो यमामा के मुकाम पर हुई। अगरचे इस जंग में मुसलमानों को फतह हुई, लेकिन इस जंग में 6000 मुसलमान शहीद हुए जिनमें बहुत से हाफिज कुरान थे। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि कुरान के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दें। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं? आप दोनों में ये बहस आगे बढ़ी और ये तय पाया कि इस सिलसिले में हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के पास चलते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिज कुरान और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही भी हैं। वो जो भी फैसला देंगे इस पर अमल किया जाएगा। हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने जब ये मुकदमा पेश हुआ तो उनका भी फौरी ये जवाब था कि जब ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो हम कैसे करें। ताहम मजीद बहस के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर ये काम कर लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को कुरान पाक की तदवीन का काम करने का हुक्म दिया और आपकी क़यादत में एक कमेटी कायम की जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु समेत कई मददगार भी थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से मदीने में ये ऐलान करा दिया गया कि जिस शख्स के पास भी कुरान मजीद का कोई तहरीरी नुस्खा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा हुआ या तस्हीह शुदा मौजूद हो,
तो इस कमेटी के सामने पेश करें। इस सिलसिले में जो मयारात मुकर्रर किए गए थे, इनके तहत अगर कोई शख्स नुस्खा लाकर पेश करता तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इससे कसम दिलवाकर ये तस्दीक करते कि ये वही नुस्खा है जिसकी तस्हीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हुई है। जब नुस्खा लाने वाला कसम खाता तो इस नुस्खे से इस्तेफादा किया जाता। एक असूल ये भी था कि कम अज कम 2 तहरीरी नुस्खों से एक आयत की तस्दीक होनी चाहिए। इस तरह जब पूरा कुरान लिखा जा चुका तो हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु ने पूरे कुरान का मुतालिया किया तो उन्हें एक आयत ऐसी नजर आई, हाफिज होने की वजह से इनके हाफजे में तो थी लेकिन तहरीरी नुस्खे में मौजूद नहीं थी। चुनाचे आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर घर जाकर पूछा कि किसी के पास कुरान करीम का कोई मुस्तनद नुस्खा तो नहीं है। खासी तलाशी के बाद हजरत खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु के पास एक तहरीरी नुस्खा मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा हुआ था। अब मसला ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की हिदायत थी बतौर कुरान कबूल करने के कम अज कम 2 तहरीरी नुस्खे मिलने चाहिए। ये मसला इस तरह हल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जाहिरी हयात तैयबा में हजरत खुजैमा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत को 2 शहादतों यानी 2 गवाहों के बराबर करार दिया था। ये गोया कुदरत की तरफ से अपने कलाम की हिफाजत का पेशगी इंतजाम था। यूं ये आयत भी इस कुरान पाक में शामिल कर ली गई। इस वक्त मदीने में मौजूद जैद हफाज ने इस नुस्खे को पढ़ा और सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि मुकम्मल कुरान इसी तरतीब के मुताबिक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। यूं कुरान मजीद का ये पहला सरकारी नुस्खा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में पूरी एहतियात के साथ मुकम्मल हुआ। कुरान पाक पर अराब लगाने का काम सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के जमाने में हुआ। बाद में हाकिम बसरा हज्जाज बिन यूसुफ को इस तमाम तर सख्तगिरी के बावजूद अल्लाह ने ये तौफीक अता फरमाई कि इसने अराब लगाते हुए कुरान मजीद के कई नुस्खे तैयार करवाए। इस तरह ज़ेरो ज़बर, पेश, तशदीद और जज़म के निशानात की वजह से कुरान को सही तौर पर और गलती के बगैर पढ़ना उन लोगों के लिए भी मुमकिन हो गया जिनकी मादरी जबान अरबी नहीं थी।